कर्पूरी ठाकुर जयंती शताब्दी समारोह कई दिनों के संघर्ष और मेहनत के बाद यहाँ पटना में एक बड़ा हुजूम जुटा। कई जिले से, कई जगहों से लोग आए। उन्हीं में से पटना में पहुंचने वाले लोग जो बाढ़ के थे, बाढ़, मोकामा, बिलछी, इस क्षेत्र के कई लोग पहुंचे। उनके पीछे एक व्यक्ति का हाथ रहा, अन्वेष चौधरी, जो कि अपने पिता के नक्शो कदम पर चलते हुए लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। इस ठंड में भी लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क करके पटना 24 तारीख को आने के लिए निमंत्रित दिए और लगातार टेलीफोनिक हो या लोगों के बीच में अपने संपर्क साध के रहे। आज ये सफलता मिला। इसमें आए लगभग 10,000 के आसपास लोग जो है कि इनके द्वारा जुटाए गए। ये आए, स्वेच्छा से आए इनके निमंत्रण पर। तो समझते हैं कि कैसा रहा ये चीज। स्वागत है सर। और कैसा रहा इस तरह के प्रोग्राम को सफलता देख? सबसे पहले तो धन्यवाद, और धन्यवाद जो मेरे निमंत्रण पे या मेरी पार्टी जदयू के निमंत्रण पे या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पे जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के अवसर पर आए, इतनी बड़ी संख्या में हिस्सेदारी दिखाई। ये तो इस बार का 100वीं पुण्य जयंती जो कर्पूरी ठाकुर जी का था, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का, वो ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जदयू ने पहली बार इतने व्यापक रूप में पटना में उनकी जयंती मनाई। और दूसरा ये कि जयंती के पूर्व संध्या पे उनको भारत रत्न का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि पहले प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। जब हम बात करते हैं लोगों की, आपका नाम ही जो है कि बहुत जगह काफी होता है, क्योंकि आपका नाम पिताजी के एक जो है कि एक स्वच्छ साफ छवि के वजह से जो राजनीतिक करियर रहा, उसके वजह से लोग आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखते हैं। उसको लेकर आप देखिए, जो मेरा पृष्ठभूमि है, मेरे स्वर्गीय पिताजी या मेरे स्वर्गीय दादाजी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। बेलछी हो चाहे वो बख्तियारपुर हो, जहाँ भी रहे, और उस संघर्ष को बहुत दूर तक पहुँचाया। मतलब गरीबों, दलितों, शोषितों की जो लड़ाई लड़ी है ना, उसको परिणाम तक पहुँचाया। तो मुझे उसका तो गौरव है ही। और जिस अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, वो भी मुझे गौरव दिलाता है, क्योंकि जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, वो दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा थे। उनके विरासत को हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में मजबूती प्रदान की, और एक लंबे राजनीतिक जीवन में, अपने संघर्ष में, अपने राजनीतिक कैरियर में उनके संवैधानिक अधिकारों को, अति पिछड़ा, दलित, शोषित के अधिकारों को एक मूर्त रूप दिया है। तो ये तो मेरे लिए डबल गौरव की बात होगी कि मैं जिस पिता का पुत्र हूँ और जिस मैं अभिभावक के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, दोनों गौरवशाली। आपके बारे में एक चर्चा के विषय बना हुआ रहता है कि आप जो है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं, और आप पिता के जो है कि पद चिन्हों पर हम बार बार इस बात का रिपीट करते हैं, क्योंकि आप में जो है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जगह नहीं होती। आप काम तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के बीच में ये पहुँचा नहीं पाते हैं, और लोग आपको जो है कि हर बार चाहते हैं कि आप अपने बीच में पाएँ। देखिए, मेरा राजनीतिक करने का उद्देश्य, जो राजनीति में आने का उद्देश्य एक ही है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। राजनीति मेरे लिए मिशन है, मेरा जुनून है कि जिस दल के अंदर मैं काम कर रहा हूं और जिस पिता के संघर्षों को मैंने देखा है अपनी आंखों से, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उन चीज़ों के लिए मैं संघर्ष करूं। राजनीति का मतलब ये मेरे लिए नहीं है कि मैं पर्सनल बेनिफिट के लिए राजनीति करूं, मेरा ये कभी अर्थ नहीं रहा। मैं समाज के लिए करूंगा, और उन्हीं के संघर्ष के लिए, उन्हीं के उत्थान के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करूंगा। एक अंतिम सवाल, आपके जो है कि छवि की बात करें तो आप जो है कि
एक मतलब किसी दायरे में सिमटे नहीं है, बाढ़ हो, मोकामा हो या जिला बाढ़ हम लोग कह देते हैं संगठनिक तौर पर, या आसपास के नालंदा क्षेत्र हो, उधर आपका हरनौत वगैरह होती है। तो आप लगभग जगहों में जो है समान रूप से जो है कि एक चेहरा है, एक पॉपुलर चेहरा है, तो आप सेवा देने के लिए आपके पास बड़ा बृहद क्षेत्र है, लेकिन आपको कहीं न कहीं चुनना पड़ेगा। इसको चुनौती के रूप में लेते हैं। चुनौती नहीं है। देखिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपको करना क्या है? अब बाढ़ हो, चाहे आपको बिहार शरीफ हो, चाहे आपको अस्थामा हो, चाहे हरनौत हो, समस्या तो सब जगह कुछ मिला-जुला करके एक ही सा है। समस्याएँ तो इतनी लंबी दूरी नहीं है कि चेंज हो जाएगा। इसलिए मुझे सिर्फ़ काम करना है ना, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि अस्थामा से करना है या बिहार शरीफ से करना है, बाढ़ से करना है। इसके लिए ये दूरी मेरे लिए अंतर नहीं है। मुझे काम करना है, संघर्ष करना है, लोगों के लिए लड़ना है, लोगों के हक के लिए लड़ना है, लोगों को न्याय दिलवाना है, लोगों का विकास करना है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि दायरा आपका बहुत लंबा है, तो इसके पीछे 2-3 रीज़न है। क्योंकि जिस नेतृत्व के अंदर ये मैं काम कर रहा हूँ, उनका भी व्यापक प्रभाव क्षेत्र है और जिस पिता का मैं पुत्र हूँ, उनका भी जो भी राजनीतिक जीवन रहा, वो नालंदा से भी पार्लियामेंट लड़े, हरनौत से भी विधायक रहे, बाढ़ से ही विधायक रहे, विधान पार्षद भी रहे, वो बख्तियारपुर में भी प्रभावशाली थे, मोकामा में भी प्रभावशाली थे। व्यक्ति अगर लोकहित की मुद्दाओं के लिए संघर्ष करता है ना, तो उसका दायरा बढ़ जाता है, सीमित नहीं रहता है। आप अगर बाढ़ में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को हक दिलवा रहे हैं, तो आप आज कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो अस्थामा में भी लोग कहेंगे नहीं फलाना अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो सोच है, उनका जो सिद्धांत है, उनका कार्यशैली है, वो लोकहित में है। तो दायरा उसके लिए लिमिट नहीं रहता, उसके दायरे बढ़ जाते। एक सवाल है, वो आप ही के संबंधित है कि आपने जो एक लक्ष्य रखा था कि 10 से 12-15 जो है कि मतलब 10-12 के आपने एक लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य में जो है कि लगभग आप प्राप्त कर लिए। तो जितने लोगों ने आपको इसमें सहयोग किया, उन्हें आप क्या आभार में कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबका तो पहले जो लोग मेरे निमंत्रण पे आए या मुख्यमंत्री के आह्वान पे आए, मैंने तो शुरू में ही सबका धन्यवाद किया। और मैं भविष्य में आज भी मैं बोला हूँ, सब लोगों के सामने बोला जो आए थे, कि अगर लोकहित का मुद्दा है, अगर जनहित का मुद्दा रहेगा, वो मेरे पास लाइए। मैं उसके लिए संघर्ष करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। पर्सनल आपका कोई समस्या होगी, कोशिश करूँगा मैं हल करने का, लेकिन आश्वस्त नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किस तरह की समस्या आपकी है। तो मैं लोकहित का मुद्दा होगा या बृहत समाज का मुद्दा होगा या जो भी इन चीज़ों से जुड़े मुद्दे होंगे ना, उसके लिए मैं काम करूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। खरा-खरा बोलने में यकीन रखने वाले अन्वेष चौधरी अपने शब्दों से लोगों के भावनाओं को व्यक्त करने में पूरी तरह से महारत हासिल रखे हैं और वो आपको इनके कार्यशैली में भी झलकेगा। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद, अभी तक इतना ही। धन्यवाद।